The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. अस्सलाम वालेकुम माय नेम अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने मनी मैनेजमेंट का बकायदा वो ख़त्म कर दिया था। आज से हम अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान को बकायदा अमली जामा पहनाएंगे और कुछ राज की बातों उनके ऊपर से पर्दा उठाएंगे और कुछ राज मैं राज ही रहने दूंगा, उनको आपने खुद जानना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मनी मैनेजमेंट के रूल बनाए थे 2 दिन के अंदर। अब हम अपना मनी मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे। मनी मैनेजमेंट कह रहा हूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को प्लान तो हमारा पहले से बन चुका। तो भाई मनी मैनेजमेंट का प्लान बन गया, अब हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाना है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान अकाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमने अकाउंट ओपन करना है और कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर से भी, कुछ हकायक है उनके ऊपर से भी पर्दा हमने उठाना है। वो हकायक क्या है जो पहले आपसे छुपाए गए और अब आपको बताए जा रहे हैं, उनमें से भी बहुत ज्यादा आपसे भी छुपाए जाएंगे जो आपको खुद ही जानने हैं। चलें जी, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान। चलें जी, ओके जी, forex2start.com। जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान है ये ऑल डिपेंड करता है हमारी लर्निंग पे और जो अभी तक हमने सीखा है और उसको जो प्रैक्टिकल किया है उस पे और हमारे अकाउंट की वैल्यू के ऊपर। यानी कि हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट है, लाइक हम जितने कैपिटल से स्टार्ट करते हैं उससे, तो अभी हमारे पास अकाउंट तो है नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम हवा में तीर मारने की बजाय हम इसको प्रैक्टिकल शेप में करें आप लोगों के साथ। हम लोग सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं जी फॉरेक्स का आप लोगों के साथ। इसमें मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, और साथ ही साथ हम अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं फॉरेक्स का। तो चले ठीक है, forex2start.com पे गए और forex2start.com पे जो बैनर लगा है इसके ऊपर हमने क्लिक किया और अकाउंट कर लिया ओपन। ये बात याद रखिए, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ब्रोकर चूज करना है, और ब्रोकर तो हमने ऑलरेडी चूज कर लिया हुआ है अपने वेबिनार्स में पहले जो हमने सीखा था, तो हम उसी को आगे लेके चलेंगे। ओके जी, ब्रोकर ने हमें अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दी हैं जो कि हमने पहले भी कई दफा पढ़ी हैं, मिनी, क्लासिक, सेंट, ईसीएन वगैरह वगैरह। अब यहां पे जो अब बताने वाली बात है आपको, मिनिमम बैलेंस। ये देखें, मिनिमम बैलेंस नो, यानी कि मिनिमम बैलेंस की शर्त ही नहीं है यहां पे। तो ये ब्रोकर ने कोई मेरे पे एहसान नहीं किया। ये मिनिमम बैलेंस की शर्त ना रख के ब्रोकर ने चवली मारी है, ये रियलिटी है। और आज से पहले मैंने आपको ये कभी बात नहीं बताई। ये बात याद रखें, जहां पे मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं आती 500 या $1000, ब्रोकर जाहिरी तौर पे तो नजर आ रहा है हमारा फायदा कर रहा है और हमें अकाउंट ओपन करने दे रहा है। ठीक है, और हमें अकाउंट ओपन करने दे रहा है विद नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर, लेकिन ये असूली तौर पे हमारा नुकसान ही कर रहा है। सेकंड, लिवरेज। ये एक निस्बत 2000 की जो लिवरेज दे रहा है, ये भी कोई एहसान नहीं कर रहा, ये भी बहुत बड़ा बलंगड़ मार रहा है और ये भी बहुत बड़ी इसकी साजिश है। तो ये भी कोई अच्छी खूबी नहीं है। ये वो 2 चीजें थी जो आज से पहले मैं बता रहा था यार ये बहुत बड़ी खूबीज हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं यार ये तो मेरे लिए नुकसानदेह है। समझ आ रही है मेरी बात को कोई ना? चलें अकाउंट ओपन करते हैं, फिर मैं आपको मजीद डिटेल के साथ समझाता हूं। तो आई एम गोइंग विद मिनी अकाउंट। ठीक है, चलें जी। हमें पता चल गया कि ब्रोकर हमारे साथ कर रहा है ड्रामेबाजी,
फिर भी हम मिनी अकाउंट के साथ ही गए। ओके जी, नेम हमारा जी मोहम्मद, भाई के नाम से ओपन कर रहा हूं आप लोगों को। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है +92। ओके जी, एक यहाँ पे बात ये याद रखिएगा कि एक ईमेल पे एक ही अकाउंट ओपन होता है, लेकिन एक मोबाइल नंबर पे आप जितने मर्जी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक जो है आपका नंबर 2 ये है कि जो आपका नाम है उस एक नाम से भी आप जितने मर्जी अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्सेस में। ओके, यहां पे लिवरेज, आज से पहले मैं आपको जब भी कहा यही कहा कि यार लिवरेज मैक्सिमम रखा करो, ठीक है। तो भाई ये देखो, ब्रोकर ने भी आपको वार्निंग दे दी, अटेंशन यूज, ये जो लिवरेज हम यूज कर रहे हैं ये आपके बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ब्रोकर ने क्या रिकमेंड किया है, एक निस्बत 100, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, क्योंकि अब मैं जान गया हूं रियलिटी। आपको पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं लिवरेज क्या है और इसको यूज करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो ये जो लिवरेज ज्यादा लेने के फायदे हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमको उसको भूल जाते हैं। अभी हम नई नई फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमें फायदे नहीं देखने, हमें नुकसान से बचना है। आपको याद होगी एक बात मैंने जो पहले भी आपको कई दफा कही थी कि भाई जो बंदा फॉरेक्स में लॉस नहीं करता वो भी उस्ताद है, मेरा गुरु है वो। तो सबसे पहले फॉरेक्स में आने में सबसे पहला जो काम करना है हमने वो लॉस से बचना है। समझ आई आपको मेरी बात? प्रॉफिट करना ना करना वो बात की बात है, लॉस से बचना है पहले क्या है। करेंसी डिपॉजिट यूएसडी करनी है और कैप्चा देना है हमने। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं या नहीं, या इसकी थोड़ी सी और मजीद एक्सप्लेनेशन करूं? जरा कमेंट्स करें प्लीज। ओके जी, ये मुझे ईमेल कर रहे हैं मेरे मोबाइल पे, और तब तक आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछे जरा। ओके, सुहेल भाई कह रहे हैं आ रही है। अच्छा जी, अच्छी बात है, आ रही है तो आपको फोन का कोड नजर आ गया होगा 728। अच्छी बात है ना, आपको नजर आ गया यहाँ पे हमारे मोबाइल पे जो कोड आया है, और अब जो हमारे ईमेल एड्रेस पे आने वाला है वो भी आपको नजर आ जाए तो अच्छी बात है। ईमेल वाला अभी तक नहीं मिला। तो भाई लिवरेज का इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ऐसा क्यों किया? आपने किसी में से ये नहीं पूछा कि ऐसा हमने क्यों किया। अपनी फ्री वीडियोस में या अपने हमारे स्टार्ट के लेक्चर्स में हमने बताया कि यार रखो, अनलिमिटेड रखो, जाने दो। लेकिन अब आप कह रहे हैं हमें रिकमेंड कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ये जो अभी भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं, ये जो ओल्ड स्टूडेंट उनको अभी भी यही है भाई, अन्य यूज करो, कोई मसला नहीं। उसकी वजह क्या है अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। अगर सिक्योरिटी मीडियम, और यहाँ पे मैं फोन पासवर्ड जनरेट कर लेता हूं। ये बात याद रखिएगा, ये जो पासवर्ड हम जनरेट कर रहे हैं ये फौरी तौर पे बाद में हम चेंज करेंगे, फौरी तौर पे। फोन पासवर्ड, ओके, कह रहा है 6 का होना चाहिए। चलिए इसको भी मैं फिलहाल जनरेट करता हूँ। कोई जानने में इंटरेस्टेड है भाई कि हमने ऐसा क्यों किया? हमने पहले जितने भी अकाउंट्स ओपन करवाए आपके
या दूसरों के, उनमें हमने यही रिकमेंड किया कि यार 2000 की लिवरेज रखो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि नहीं हमने रखनी लिवरेज, और ये स्पेशली आपको कह रहा हूं, किसी और को नहीं कह रहा। एनीवन? वकास, जैन एंड सिराज भाई। ओके, यहां पे मैं बोनस भी नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता भाई? आप ये देखें कि जब भी मैंने अकाउंट ओपन किया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बात है, ये पब्लिकली मैं नहीं बताता होता किसी को। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि सारे फैक्ट से पर्दा उठाऊंगा और सारी बातें आपको बताऊंगा। जब भी मैंने अकाउंट ओपन किया, अपने बैनर पे क्लिक करके किया, और जब भी मैंने आपको रिकमेंड किया, अपने बैनर पे अकाउंट ओपन क्लिक करके अकाउंट ओपन करने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करोगे उसका मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो जब आपके पास लिवरेज ज्यादा होगी तब आप ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे। यहां पे मैंने आपके नुकसान को सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जिस बंदे ने भी सीखे बगैर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है उसने नुकसान ही करना है। ठीक है, वो कभी भी, अभी मैंने कोर्स के स्टार्ट में भी अकाउंट बनाना सिखाया था तो यही रिकमेंड किया था 2000, क्योंकि मैं चाहता था कि जिन जिन लोगों ने कोर्स के दौरान बुलंगड़ मारने हैं बुलंगड़ से मेरी मुराद मेरी बात नहीं माननी। मैंने जिन जिन लोगों को कहा था कि भाई ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक कि मैं ना रिकमेंड करूं, ये जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, तो आप में से तकरीबन, माइंड ना कीजिएगा, 40 या 50% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उन लोगों ने ट्रेडिंग करनी ही करनी थी। तो मेरी तरफ से उनको भी एक पनिशमेंट नहीं थी। ठीक है, अब आप में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, 50 to 60% लोगों की तादाद ऐसी है, स्टूडेंट की तादाद ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादिकमंद है और बहुत ही नहायत समझदार और ताबेदार स्टूडेंट है। उस्ताद कभी भी अपने ताबेदार स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होने देता। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि जो स्टूडेंट मेरे ताबेदार हैं और जो लोग अभी तक मेरी कॉल का वेट कर रहे हैं कि साहब जब हमें प्रोफेशनली अलाउ करेंगे फॉर स्टडिंग तब हम करेंगे, तो उन लोगों के लिए है बस। जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और वो अपने जज्बात के हाथों बह गए, उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर कर बैठे। और यकीन करें, जिन जिन लोगों ने की है उन्होंने ये सोच के ही किया था कि यार हमने टेस्टिंग के लिए करना है, हमें लॉस ही करना है। और अब आप में से जो बाकी 50% बचे हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे और वो स्टार्ट से ही प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह, ये 100% मेरा दावा है। तो सबसे पहले मैंने अपने रेफरल लिंक को प्रमोट किया। ये रेफरल लिंक आपको कहां से मिलेगा? ये आपको ये है, बोनस नहीं सिलेक्ट करना, ये देखें, ये पार्टनर लिंक। आज से आपने अपने भी इसका यूज करना है। जिन जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया है उन लोगों ने अपने दोस्तों के अकाउंट्स बनवाने हैं इस पे क्लिक करके। आगे मैं इसके ऊपर टोटल एक पूरा वेबिनार करूंगा कि आपने अपने पार्टनर लिंक से कैसे फायदा उठाना है और कितना फायदा होता है, कब कब कैसे कैसे। सोहेल भाई इसमें कोई शक ही नहीं है यार वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट। ओके, तो पार्टनर लिंक को प्रमोट करना है आप लोगों ने। देखें, कोई भी कारोबार तब तक प्रॉफिटेबल कारोबार नहीं है जब तक उसमें से 3-4 वे से अर्निंग ना आए। कम से कम 3-4 वे से अर्निंग आनी चाहिए। तो उनमें से ही एक वे है ये पार्टनर लिंक। ये पार्टनर लिंक आपने कॉपी करना है और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने स्टूडेंट्स को इसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है, तुम में से काफी ज्यादा लोगों ने अभी से टीचिंग स्टार्ट भी कर दी है। वकास है या दूसरे लोग हैं, फहीम है, उन लोगों ने अपने अपने वेबिनार्स भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक दो और लड़का है, काशिफ, पता नहीं क्या नाम है। तो भाई मुझे प्राउड है कि तुम लोग टीचर बन रहे हो, तुम लोग आगे भी अब सिखा रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, कभी भी अपनी टीचिंग्स या कभी भी अपनी टिप्स या कभी भी अपनी कोचिंग किसी को फ्री ना देना। हमेशा उसमें आपका फायदा होना चाहिए। उसके 3-4 फायदे हैं।
एक तो आप दिल लगा के मेहनत करोगे अपने स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, या मंजरबाज वेलकम। तो एक तो आप मेहनत करोगे दिल लगा के ऊपर, दिल लगा के अपने स्टूडेंट के ऊपर। सेकंड ये है कि आपको उससे अर्निंग भी आ रही होगी, तो आपको कुछ ना कुछ उसका पे बैक मिल रहा होगा। तो आप कभी भी अपनी फैसिलिटीज को या अपनी सर्विसेज को फ्री में पब्लिकली और बेकदरे लोगों के आगे ना डालें। एक तो वो उसकी कदर नहीं करेंगे, सेकंडली ये कि उससे उल्टे उल्टे चाले निकालेंगे, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और मैं अब इस बहस में नहीं जाना चाहता, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ महदूद रहे और ताकि उनके साथ आप काम करें, गिव एंड टेक की कंडीशन जारी रहे। सेकंड, दूसरा, मैंने बोनस एक्टिव नहीं किया। बोनस भी एक बुलंगड़ है ब्रोकर का, वो भी यूज करने वाले हमेशा नुकसान में जाएंगे। ओके, तीसरी चीज यहां पे जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पे मैंने आपको 3-4 चीजें क्लियर की हैं। एक तो लिवरेज आपने कम यूज करनी है, बोनस यूज नहीं करना, हमेशा पार्टनर लिंक जो है अपना प्रमोट करना है, ठीक है। ओके जी, और ये सिर्फ आपके लिए, आप लोगों के लिए ये वेबिनार स्पेशल। ओके जी, डिपॉजिट। इफ यू आर पाकिस्तानी देन आपके लिए दो ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, ये एक्स स्क्रिल और मनी बुकर। स्क्रिल और मनी बुकर हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, चलें इसको देखते हैं। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, ये सारे फैक्ट्स वगैरह। स्क्रिल भाईजान वाहद एक कंपनी है जो पाकिस्तान में डिपॉजिट भी देती है, विड्रॉ भी देती है और पाकिस्तान में ऑफिशियली काम कर रही है। चलें वो इंशाल्लाह बच्चों का खेल है स्क्रिल का अकाउंट बनाना। skrill.com पे जाओ, साइन अप पे क्लिक करो, अकाउंट बना लो। बहरहाल उसके लिए लिहाजा भी एक वीडियो बनाऊंगा स्क्रिल का अकाउंट कैसे बनाना है। ओके जी, स्क्रिल में जाएं और सेटिंग में जाएं, सॉरी, कार्ड एंड बैंक्स में जाएं। तो यहां पे आप अपना एटीएम कार्ड अटैच कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने अटैच किया हुआ है अपना मास्टर कार्ड, बैंक अल हबीब, सॉरी, एचबीएल का बैंक ऐड किया हुआ है इसमें, एचबीएल का कार्ड है मेरा, और ये बैंक भी है, मैंने एचबीएल का ही ऐड किया हुआ है इसके अंदर। सो एचबीएल का कार्ड किससे क्या होगा, सबसे पहले एचबीएल के कार्ड से ये होगा, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड या यूबीएल का कार्ड आप इजीली ऐड कर सकते हैं। कार्ड से क्या होगा कि मैं जितने मर्जी फंड अप डिपॉजिट करना चाहूंगा वो मैं कर सकूंगा। लाइक मुझे फंड्स चाहिए, अपलोड पे क्लिक करो, अपलोड पे क्लिक करो, और यहां पे वो बता रहा है अगर आपको क्रेडिट कार्ड से अपलोड करना है तो उसकी फीस लगेगी जनाब 1.90%। आप मैक्सिमम $262 डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मैनुअल बैंक के थ्रू करना है उसकी फीस कोई नहीं है, और आप 3 से 5 दिन में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं ये करता होता हूं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से डिपॉजिट। तो आप भी इजीली अपना यहां पे आए, यहां पे ऐड अ कार्ड पे क्लिक करें, अपना कार्ड का नंबर लिखें, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड लिखें और सेव वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दें, तो आपका कार्ड इजीली अटैच हो जाएगा। इसके बाद बैंक स्क्रिल वाले आपके अकाउंट से कुछ छोटी सी रकम कट करेंगे, वो आपने बतानी कि इतनी रकम कट की है इन्होंने, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और इजीली आप इसमें जितने मर्जी फंड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद विड्रा भी कर सकते हैं, विड्रा भी डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर होगा, ठीक है। ये कह रहा है 2 से 5 दिन लगेंगे और फी $3 लगेगी और बैंक से। तो अगर आप किसी का एहसान नहीं लेना चाह रहे, या अगर आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, इवन मी राहील नवाज अपने टीचर को, इवन किसी आप उसको भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे अपनी इन्वेस्टमेंट में, और आप चाह रहे हो आप डायरेक्ट एक्सनेस में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट अपने बैंक में विड्रा करो, तो उसका ये तरीका है, ठीक है।
आप इजीली अपने स्क्रीन में अकाउंट क्रिएट करो, उसके अंदर अपने कार्ड को अटैच करो, बैंक को अटैच करो, इजीली आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉ भी ले सकते हो। आपको समझ आ गई? रिगार्डिंग स्क्रीन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके जी। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है एक्स कार्ड, इसके भी थ्रू भी कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि अगर आप एटीएम कार्ड से डायरेक्ट भी करना चाहें तो उसकी ये ऑप्शन है, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी परफेक्ट मनी, स्क्रिल, वेब मनी, ये भी ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। एनी उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। मैं एक्स कार्ड को यूज कर रहा हूं आज आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मुझसे नंबर मांग रहा है, अब तो मैं नंबर दे रहा हूं जी। मैंने $1000 इसमें तकरीबन इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया था, तो आज मैं वही कर रहा हूं। ये वो अकाउंट है जो पब्लिकली मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिटेड। तो अब हमने क्या किया, हमने आप लोगों के सामने एक अकाउंट ओपन किया, उसके अंदर $1000 इन्वेस्ट किया और ये आ गया। अभी हम इसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग श्रेडिंग भी करेंगे। वालेकुम सलाम नसीर खटक भाई, बड़ी लेट लेट आ रहे हैं आप सब, खैरियत तो है आज? कोई जनाब 15 मिनट लेट है, कोई 20 मिनट लेट है। तो बेसिकली हुआ क्या आज आप सबको? मंजर अब्बास भी लेट आए हैं और आज काफी दिन से आए हैं, सॉरी काफी दिन बाद आए हैं। ओके जी, इट्स टाइम टू लॉग इन अवर अकाउंट। जो हमने बनाया था उसको लॉग इन करते हैं और हमारे अकाउंट का नंबर है 7216 143। लॉग इन अकाउंट, अकाउंट नंबर डाला, ट्रेडिंग पासवर्ड की तरह जी। इन वैलिड अकाउंट, कोई गलती हुई जी? पता नहीं क्या हुई, सर्वर का हो सकता है। रियल 4 है, रियल 4 है। सब कुछ ठीक है, तो फिर ये भाई साहब लॉगिन क्यों नहीं हो रहे? मैं स्क्रीन ओके, ओके हो जाती है सिराज भाई, डोंट वरी, सारा कुछ ओके हो जाएगा, फिक्र ना करें। ओके जी, ये अकाउंट लॉगिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, इसको लॉगिन करते हैं। ट्रेडिंग पासवर्ड एंड रियल 4 हो गया लॉगिन। आई थिंक कोई पासवर्ड वगैरह की मिस्टेक होगी। ओके जी, अब हमारे पास एक अकाउंट आ चुका है और अब हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लिया है। नो, हमने जो अपनी मनी मैनेजमेंट के रूल थे जो हमने बनाए थे उनको अप्लाई भी कर लिया। मैं $2000 इन्वेस्ट करूंगा जी, मैंने $1000 इन्वेस्ट कर दिया। चलो जी, और अब मैं लिवरेज सेट करूंगा, ये वो भी मैंने कर ली। अब बाकी चीजों को अप्लाई करने का टाइम आ गया। ठीक है, अब ये तो मनी मैनेजमेंट थी। अब मेरा जो लाइक था
अकाउंट का फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लान पूरा ओवरऑल उसको मैंने बनाना है। ठीक है, आपको याद होगा हमने पहले भी एक वेबिनार किया था, याद है किसी को या नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान के ऊपर? मेरे ख्याल से वो इधर किधर ही होएगा। या ये नजर आया आपको, याद आया? चलो अब हमने इन्वेस्ट कर लिया, अब हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो अब हमें पता होना चाहिए हमने करना क्या है भाई। हमारे आप ये वेबिनार भी देखिएगा, एनी होप आज हम इसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो इसको जरूरत नहीं है देखने की। अब ये वो जो बातें मैंने स्लाइड बना के कही थी और वो जो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी वो जस्ट इंप्रेस करने के लिए था। आज हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे विद वेरी लो लेवल, यानी कि वो बचकाना लेवल जो जिसकी मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था आपके, कि हम बचकाना लेवल करेंगे, तो उस ये मैं आपकी तरफ रहते हुए करूंगा। ठीक है, यानी कि समझूंगा कि आप कर रहे हैं। तो मेरा प्लान क्या, गोल क्या है? सबसे पहली बात यह है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में नाकाम होने की वजह क्या है? वो यही है कि हमारे गोल्स नहीं होते, हमारी प्लान्स नहीं होते, हम क्या चाह रहे होते हैं हमें यही नहीं पता होता। ठीक है, हम लोग अन्यथा ट्रेडिंग करते हैं। सिराज रूल्स मैंने शो भी किए हैं और ग्रुप में पोस्ट भी किए हैं। अगर आप फॉरेक्स सॉरी हमारे वीआईपी ग्रुप में जाएं तो वहां पर रूल सारे पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। बहरहाल शो आप बाद में स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। जो ये उन रूल्स की बात कर रहा हूं जो हमने मनी मैनेजमेंट के बनाए थे लाइव, ये लाइव वेबिनार में बनाए थे, वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में पोस्ट है। अंडरस्टैंड? ओके जी। तो भाई हमें तो पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, तो नुकसान तो नहीं होना है। अन्यथा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, अन्यथा लॉस कर रहे होते हैं, अन्यथा प्रॉफिट कर रहे होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। तो आज हमने ये जो है वो आदत अपनी तर्क कर रही है। सबसे पहले मेरा प्लान क्या है, ये मैंने बनाना है कि मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लान क्या है। माय प्लान, माय फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो प्लान है इसमें 25% है, बैलेंस डाला 25%, $250 प्रॉफिट अर्न किया, 312, 900, 390, 488, 611, 700, 900, 1100, वो तो सारा कुछ चलता रहेगा। लेकिन ये वो चीजें हैं जो एकदम से हो नहीं जाएंगी, ये वो चीजें हैं जो एकदम से हो नहीं जाएंगी, हमें रियलिटी में आना चाहिए और हमें मिनिमम आना चाहिए। तो मैं कहता हूं जी, आई इन मैंने इन्वेस्ट किया है $1000, और यहां पे वही माय फॉरेक्स स्टार्टिंग प्लान में कि जी $1000 इन्वेस्ट किया है, और मेरा टारगेट क्या है, इन्वेस्ट $1000 एंड माय टारगेट, यानी कि जो मैं करना चाह रहा हूं इज 20%। ले जी, वहां पे मुझे सिखाया गया कि आपने 25% पर मंथ अर्न करना है, लेकिन मैंने उसको भी मिनिमम कर दिया, क्योंकि मुझे लॉस करना ही नहीं है, मुझे हर वो काम नहीं करना जिसमें लॉस होता है, तो मैंने उसको भी आधा कर दिया। आधा जितना मैं कर सकता था तो मैंने उसको 20% कर दिया। 20% इसलिए किया कि एक मंथ में यूजुअली 4 वीक होते हैं, 1 2 3 4, 4 वीक होते हैं। तो अगर मैं हर वीक 5% भी करूंगा, आई अर्न एवरी वीक 5% ओनली, तो फिर भी ये 20% तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और 5% कमाना तो कुछ भी नहीं है यार, नथिंग। जब हम अपने अकाउंट का 2% रिस्क लेते हैं, क्या था हमारा रूल, मनी मैनेजमेंट रूल, आओ मैंने ये लिवरेज यूज की,
मैं एक टाइम पे एक ट्रेड करूंगा जस्ट, ठीक है। मैं डेली मैक्स 2 ट्रेड करूंगा, ये तो डेली 2 मैक्स ट्रेड थी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, 5वीं टर्म देखो, मैं हमेशा स्टॉप लॉस पहले सेट करूंगा, मैं जस्ट 2% रिस्क लूंगा। समझ आई आपको? ये बात हम पहले लिख चुके हैं और ये प्रिंट करके हमने अपने कमरे में भी लगा दिया हुआ है ये पर्चा। तो अगर मैं 2% रिस्क लेता हूं अपने अकाउंट का, आप ये देखें हमारे अकाउंट का $1000 बैलेंस तकसीम 2 जरब $20 का रिस्क लेता हूं, तो जाहिर है मैंने $20 का प्रॉफिट तो नहीं ना करना, मैंने कम से कम 20 प्लस 20 40 का करना है, या $50 का प्रॉफिट करना है। तो अगर मेरी एक वीक में एक भी टीपी हिट कर गई तो मेरा वीकली टारगेट पूरा हो रहा है। अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बात ही वो नहीं करनी जो इमेजिनल हो, अनरियलिस्टिक हो, या वो सपनों की दुनिया में मैंने जाना ही नहीं है। मैंने हकीकत में रहना है। मैंने काम ऐसा करना है कि तुक्के से भी हो जाए। समझ रहे आप? मैंने प्लान वो बनाना है जो सिक्का उछाल के भी हो जाए। आपको याद होगी हमने रेशोस बनाई थी, याद है या नहीं? करेंसी, यानी कि हमने जो ऑर्डर लेने हैं, लास्ट हमने वेबिनार किया था उसके ऊपर, सिक्का उछालना है और इन रेशियोज के ऊपर काम करना है, याद है ना आपको? तो अगर मैं उनमें से 101 और 2 3, अगर इसको छोड़ के, ये पहले वाले रूल को छोड़ के अगर दूसरे दो में से कोई भी एक अप्लाई करूं तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, और सिर्फ एक दो ट्रेड से हिट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो हमने पहले किया हुआ है सारा कुछ, कि मैं एक ट्रेड लगाऊंगा, उसको 2 गुना टीपी लगाऊंगा, स्टॉप लॉस 1 गुना और 2 गुना टीपी या 3 गुना टीपी। और टीपी भी ऐसे नहीं लगाऊंगा, पहले उसको हाफ क्लोज करूंगा, फिर उसको जब मेरे पास में कुछ नहीं रहेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो यार चांस ही नहीं है लॉस होने का। आप यकीन करें, इससे मैं पूरे वीक में एक ट्रेड करूंगा जस्ट, और मेरा 5% का जो है वो टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है, एक ट्रेड से जस्ट। तो मैं क्यों हर रोज डेली ट्रेड तलाश करूंगा? मैं आपको बात बताऊं, मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की थी पिछले दिनों 3 लाख रुपए की। वो प्रॉपर्टी मेरी 6 महीने बाद सेल हुई और जस्ट मुझे 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। 3 लाख रिस्क पे लगा दिया 3 मंथ के लिए, और एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स मुझे 50,000 का फायदा हुआ, और 50,000 के फायदे में से भी मुझे तकरीबन वो एजेंट कमीशन लाइक और एक दो और रजिस्ट्री के खर्चे वगैरह पे करने पड़े, तो मुझे 20 या 25,000 ही बचा। यहां पे मुझे मुफ्त का अपने अकाउंट का 5% वीकली मिल रहा है और 20% मंथली मिल रहा है। इससे अच्छा कारोबार तो कोई है ही नहीं। कुछ समझ आया कि नहीं? माय फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, आई इन्वेस्ट $1,000 and my target is $20 only a month। लो जी, मैं एवरी वीक 5% अर्न करूंगा इससे। इसको भी लिख लेते हैं। लो जी, मुझे 5% अर्न करना है, मेरा वीकली टारगेट ही है। कोई लंबा चौड़ा टारगेट है ही नहीं, बिकॉज 4 हफ्ते होते हैं, 5 ज़रब 4
लो जी 20 हो गया, तो 20% हर वीक में 5% अर्न करूंगा तो ये 20% बन रहा है। लो जी ये बात आपको समझ आ रही है? इसमें कोई जादू टूना तो नहीं है या कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं लगा रहा मार्केट से मैं? प्लीज कमेंट करें, बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने अकाउंट का 5% पर मंथ वीक अर्न कर सकते हैं? अगर आपको $1000 अर्न दिया जाए, 5% कितना बनता है भला, ये भी तो देखें। $1000 तकसीम 100, $50। $1000 के ऊपर वीकली आपने $50 अर्न करना है। इसमें कोई नजर आ रहा है कोई ऐसी बात जो ना हो सके, पॉसिबल ना हो, और हमने पढ़ा है उसके अगेंस्ट हो, या लॉस के चांसेस? जैन 100% पॉसिबल, सिराज यस, अली रजा सब रियल। बाकी सबको कोई एतराज है या कंफ्यूजन है माइंड में तो प्लीज शेयर करें, बताएं क्या पॉसिबल है ऐसा? अभी तक जो हमने रूल बनाए हैं और अभी तक जो हमने सीखा है उसको सामने रखें और मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है। चलें उसको भी दफा करें, अपने अंदर वो देखो, और जिसको कहते हैं ना अपने अंदर झाती मारना, अपने अंदर देखो क्या तुम ये कर सकते हो 5%। $1000 के ऊपर सिर्फ $50 पूरा वीक। ओके चलें, बड़ी अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ओके जी, सबसे पहली बात तो मैंने अपना जो है वो टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। मैंने कहा जी कि मैंने इन्वेस्ट किया है $1000, मेरा मंथली जो टारगेट है यहां पे लिख देता हूं, माई वीकली टारगेट इज 5% ओनली। अगर मैं अपना टारगेट पहले दिन ही हासिल कर लूंगा तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। देखिए, अगर मैं अपना टारगेट अगर इवन पहले दिन ही हासिल कर लूंगा तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। ये भी मैंने रूल लिख दिया, रूल बना दिया ना मैंने, अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बना दिया, ठीक है। ओके जी, ये तो वो चीजें थी जो मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, ये हमने पहले भी यहां पर डिसाइड की हुई थी, ठीक है। और लिवरेज भी हमने सेट कर दी, जिस तरह के हमने मनी मैनेजमेंट के प्लान के मुताबिक किया था, हमने लिवरेज भी वैसे ही सेट की। अब बाकी जो मनी मनी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, उसको आप देखिएगा, इसको फॉलो करेंगे हम। और ये प्रिंट करके ना, और ये कागज से पे लिख के अपने हाथ से, और अपने जहां पे ट्रेडिंग करते हो, जहां पे बैठते हो, उसके सामने आपने लटका देना है, ताकि जब भी आप ट्रेड करने लगे उसके ऊपर नजर जाए और उसके मुताबिक काम करें, इजी हो जाए काम, किसी को याद दहानी करवाने की जरूरत ना पड़े, ना आपको भूले, ना गलती हो, बाद में आप ये ना कहें सर ओह हो सर मुझे तो याद नहीं रहा, मैंने सॉरी सर गलती कर दी। तो सॉरी सर यहाँ पे कोई नहीं है, यू आर ओन बॉस, आप अपने बिजनेस के खुद बॉस हो, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। अगर नुकसान हुआ तो तुम्हें होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे भी कोई गर्ज नहीं है, मुझे तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस से कोई सरोकार नहीं है। तुमने प्रॉफिट करना है तो अपने लिए करना है, अगर लॉस करना है तो अपना करना है, ठीक है जी। हमारा टारगेट होना चाहिए था, टारगेट रख लिया, हमारा वीकली टारगेट मंथली टारगेट रख लिया, ठीक है। अब
आ जाते हैं जो हमारा व्हाट इज माय प्लान के ऊपर। सबसे पहला जो है वो है जी ट्रेडिंग मेथड। ऑफ कोर्स ये पुट करना पड़ेगा कि हमारा ट्रेडिंग मेथड क्या है। ठीक है जी। ये एक सवालिया निशान है आपके लिए कि यार किस चीज को फॉलो करना चाह रहे हो आप जो ट्रेड करोगे ये ट्रेड क्या देख के करनी है। ठीक है। और ट्रेड किस पर करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, आ गई ना वो सारी चीजें। ये देखें बड़े डिटेल के साथ ट्रेडिंग मेथड को हमने बताया हुआ है। एक छोटी सी एग्जाम्पल डेमो के तौर पे समझो। इसको कॉपी नहीं करना, हमने खुद बनाना है। उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो पे, बलोची में खुद बनाना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, किसी को कॉपी नहीं करना। माय ट्रेडिंग मेथड में उसने लिखा हुआ जी कि सबसे पहली बात तो यह है कि दी मैं पेयर अपने डिसाइड करूंगा मैंने किसके ऊपर ट्रेड करनी है। मैं टाइम फ्रेम डिसाइड करूंगा किसके ऊपर करनी है, एनालिस्ट, इंडिकेटर्स और वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पे यार, जरूरी नहीं हम यही करें। आपको समझ आ रही है ना ये चीजें। तो यहां पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं जी। बनाते हैं यार, हमने बनाना है, आपके सामने मैंने बनाना है। और वो इसलिए बनाना है ताकि आपका वो पंजाबी वाला झाका खुल जाए और आप भी ये बनाओ। आप लोगों में सबसे बड़ी गंदी खामी पता क्या है? आप आते हो, सीखते हो, वाह वाह करते हो, चले जाते हो, इंप्लीमेंट नहीं करते। ये गलत बात है, गंदी बात है, और ये अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और अब मैं जो आप कर रहा हूं आपके लिए वो ये कर सकता हूं कि भाई मैं अपना बना के दिखा सकता हूं या आपको बचकाना लेवल का काम करके दिखा सकता हूं ताकि तुम में वो हिचकिचाहट या हेजिटेशन ना रहे और तुम अपना काम भी ऐसे ही करो। मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है जी, मेथड क्या है, सॉरी मेथड ये है कि जी मैं सब पेयर पे ट्रेड करूंगा। इसको सब हेडिंग दे देता हूं मैं जी। पेयर कोई भी हो, आमीन आने दो। मेरे जो ट्रेडिंग मेथड में है वो जो पेयर है वो आने दो। कोई भी है मैं सबको एनालाइज करूंगा, देखूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लिमिटेड रहें। लाइक यूएसडी में काम करने के एक्सपर्ट बने, जीबीपी पे बने, यूरो पे बने। अगर 2-3 करेंसी में आप बन जाते हैं तो उससे रिलेटेड पेयर में काम करें। जिस तरह मैं कहता हूं जी मैं यूरो पे काम करूंगा, यूरो। सेकंड है जी यूएसडी, ये मेरे स्पेशलिस्ट होंगे। और लास्ट में मैं काम करूंगा जी जीबीपी के। नहीं, मैंने 3 करेंसी बताई। अब इन 3 करेंसी पे जितने भी पेयर बनते हैं उन सब में मैं काम कर सकता हूं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यूरो यूएसडी, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूरो, लाइक इन सबको मिला के जितने भी पेयर बनते हैं उन सब के ऊपर मैं काम कर सकता हूं। ये ना कीजिएगा आप जिस तरह ये बनाया हुआ है मैं यूरो यूएसडी ये बचकाना गेम है। ये आपको बताऊंगा आगे, जब करेंसी पेयर के ऊपर हम आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा जी मेरे ट्रेडिंग मेथड में ये है कि जो सॉरी करेंसी पेयर्स हैं वो ये मैं रखूंगा करेंसी पेयर। टाइम फ्रेम जिंदाबाद। जो हमारा टाइम फ्रेम होएगा ले जी, या साथ H4 कर लें, H1 करना चाहते हैं वो भी कर लें, नहीं करना चाहते कुछ भी वीकली कर लें।
मंथली कर लें, इट्स अप टू यू, पर मैं ये वीकली और मंथली को ही फॉलो करता हूं, सॉरी डेली और वीकली को, तो मैं अपना लिखूंगा यहां पे इंडिकेटर्स। यहां पे वो पूछ रहा है इंडिकेटर्स कौन सा यूज करेंगे हम, तो नो इंडिकेटर, हमारा जो फॉरेक्स उस्ताद का टेम्पलेट है हम वही यूज करेंगे जी। आई यूज माई ओन टेम्पलेट, नो इंडिकेटर। लेकिन यहां पे ये भी हो सकता है कि जो हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं SMA, हम उसको भी मेंशन कर सकते हैं, SMA RSI, यहां पे सिंपल यहां पे लिख दो कि हमारी जो टेम्पलेट है फॉरेक्स उस्ताद थीम, चलो जी बात खत्म। तो ये एक छोटा सा, यानी कि मुझे हर चीज वो जो मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो यहां पे लिखनी है, और जिस चीज को मैं फॉलो करता हूं वो यहां पे बयान करनी है। समझे आप मेरी बात? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मनी मैनेजमेंट हमने पहले ही बना ली है, ठीक है, और कल हम बात करेंगे फॉरेक्स के गोल के ऊपर, माय वीकनेस के ऊपर, माय रूल्स और माय रूटीन के ऊपर। अभी आज हमने जस्ट और जस्ट हमारी मेथड के ऊपर बात करनी है। जरूरी नहीं यार आप इतना खप खपैया करो, आप ये भी लिख सकते हैं जी मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा, मैं जनाब सिंपली जनाब कैंडलस्टिक को फॉलो करूंगा। लेकिन जो भी आपने यहां पे लिख देना है ना, करना फिर आपने वही है। मेरी बात समझे आप? ऐसा नहीं है कि फिर अपनी मर्जियां करनी है, ऐसा नहीं कुछ भी करना। हमने जो लिख देना है ना वो अपने डेस्कटॉप पे लगा देना है, अपने दीवार वॉल पे लगा देना है, जहां पे हम बैठ के काम, जब भी मैं ट्रेड एंटर करने लगूंगा मैं सबसे पहले उसको पढ़ूंगा, अपने मनी मैनेजमेंट रूल्स वाले पढ़ूंगा, अपने ट्रेडिंग प्लान सारा पढ़ूंगा, फिर ट्रेड लगाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं जनाब ज्यादा कमी कर गया हूं। तो जो मेरा मनी मैनेजमेंट का प्लान है या जो मेरी ट्रेडिंग प्लान है उसको मलहूजे खातर रखना एक कामयाब ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी है। और मैं आपको बताऊं, ये पहले भी एग्जांपल काफी दफा मैंने दी हुई है तुम लोगों को, एक सरकारी इदारे में और प्राइवेट इदारे में क्या फर्क है। सिराज मुल्तानी अगर तुम इंडिया की बात करो तो इंडिया में तुम बताओ प्राइवेट इदारे और जहां पे जो सरकारी गवर्नमेंट के इदारे उनमें क्या फर्क है? कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पे नहीं होती सरकारी इदारे में जो प्राइवेट इदारे में होती है, और कौन सी ऐसी चीज है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई नसीर खटक साहब आप बताएं, भाई सिराज भाई कौन सा डिफरेंट है बताएं? बिग डिफरेंट तो आपने बता दिया, कौन सा डिफरेंट है बताएं? निकाश बताए, अली रजा बताए, आप लोग शेयर करो प्राइवेट इदारे में और सरकारी इदारे में क्या फर्क है? एक तो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दो, फर्क तो छोटी छोटी बातें तो बहुत ज्यादा होंगी, एक सिर्फ दो दो अल्फाज में बयान करना हो तो क्या कहेंगे? अली रजा ने सही बात कही। सिराज भाई कोई और तुक्का? मैं चाहता हूं थोड़ा इंडिया से भी व्यू आ जाए, सॉरी वकास अली का भी सही है। नहीं सिराज भाई, सॉरी सोहेल भाई भी ठीक है। एक लफ्ज में अगर बयान करूं तो सरकारी इदारों में हमें डिसिप्लिन नजर नहीं आता और प्राइवेट इदारों में हमें डिसिप्लिन नजर आता है। ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, वहां पे वेल मैनेज होता है और प्राइवेट इदारों में सरकारी में नहीं होता, गवर्नमेंट में और खामियां काफी ज्यादा है ये वगैरह। लेकिन अगर मैं दो अल्फाज में कहूं
तो ये कहूंगा भाई कि सरकारी इदारों में मुझे कहीं पे भी डिसिप्लिन नजर नहीं आता जो कि गवर्नमेंट जो कि प्राइवेट इदारों में डिसिप्लिन होता है। हर काम डिसिप्लिन वाइज किया जाता है, जिस तरह फौज में होता है डिसिप्लिन। वो आप पाकिस्तान की फौज हो, इंडिया की हो, दुनिया की किसी भी कंट्री की हो, तो आपका डिसिप्लिन नजर आएगा आपको, और कुछ नजर नहीं आएगा आपको। तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी हम जब तक अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। आज हमने किया क्या है, हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है और रियल फैक्ट्स को देखा है। कुछ चीजें जो रियलिटी में थी वो मैंने आपको बताई, सच्ची बातें बताई जो मैं बता सकता था। अभी इनमें कुछ और भी सच्चाइयां हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और कुछ आपको खुद ही पता करनी होगी। खुद ही करना, पता करने से मुराद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल पर करनी पड़ेगी, और आप हकीकत को पा जाएंगे। और ऐसी चीजें बताई भी नहीं जाती, इंसान को खुद ही समझनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इस अकाउंट के ऊपर, और हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। हमने मनी मैनेजमेंट का प्लान बना लिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान को भी कंप्लीट करेंगे कल, और इसके ऊपर मुकम्मल आप लोगों के सामने होगा, और सॉरी, आप लोगों के सामने होगा, और आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में, देसी तरीका। और उस तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा कि जो मेरे तरीके पे अमल कर जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। और मैं फिर से अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने उन स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने अभी तक रियल अकाउंट में या रियल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की। वो बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं जब तक उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और डी अप्रिशिएट या उनको होश दिलाना चाहूंगा अपने ऐसे स्टूडेंट को जो जुए के या अपने नफस के गुलाम हो चुके हैं। वो थोड़े थोड़े 10, 20, 50, 10,000, 20,000, 50,000 डालते रहे और जाया करते रहे। तो एक ही दफा आए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आए। ये जो ब्रोकर ने कहा हुआ है ना हमें कि आप कम पैसे डाल सकते हैं, ये एक्चुअली में ब्रोकर ने ब्लंडर खेला है हमारे साथ और हमारा नुकसान किया है। हम कल कुछ और हकायक से पर्दा उठाएंगे, अपने गोल्ड, अपनी वीकनेस, अपने रूल्स और अपनी रूटीन वगैरह तय करेंगे इंशाल्लाह, और ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम भी निकालेंगे, और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, और कल हम अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान को कंप्लीट करेंगे और ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया जी। क्वेश्चन हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कल हम उसके ऊपर मजीद गपशप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।